और महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर चल रहा सस्पेंस अगले 48 घंटे में खत्म होने वाला है। आज महायुति की बैठक में साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। बीजेपी में भी सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है। पार्टी आज महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान कर सकती है। तो वहीं 3 दिसंबर पर मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। और इस बीच 2 दिन तक सतारा में रहकर सस्पेंस बनाने के बाद महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे रविवार को मुंबई लौट आए हैं। मुंबई लौटने के बाद शिंदे ने अपनी नाराजगी को लेकर खुलकर बात की। शिंदे ने खुलकर कहा कि वो हर हालात में बीजेपी के साथ हैं। महाराष्ट्र में आज फाइनल होगा सीएम। फडणवीस के नाम पर लगेगी मुहर। शिंदे ने तोड़ी चुप्पी, बोले बीजेपी के साथ। बीजेपी तो अगले 48 घंटे में विधायक दल का नेता चुनेगी, लेकिन आज महायुति की बैठक में साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। 2 दिन तक सतारा में रहकर सस्पेंस बनाने के बाद महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे रविवार को मुंबई लौट आए हैं। मुंबई लौटने के बाद शिंदे ने अपनी नाराजगी को लेकर खुलकर बात की। शिंदे ने खुलकर कहा कि वो हर हालत में बीजेपी के साथ हैं। हालांकि सीएम कौन होगा, इस पर उन्होंने ये फैसला पीएम मोदी और अमित शाह पर छोड़ दिया। उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। एकनाथ शिंदे हर कीमत पर सरकार के साथ रहने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम और मंत्रालयों को लेकर अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सूत्रों के माने तो नई सरकार में जो मंत्रालय को लेकर फॉर्मूला तैयार किया गया है, उसमें बीजेपी के पास सीएम पद और 17 मंत्रालय, शिवसेना के खाते में डिप्टी सीएम और 9 मंत्रालय, एनसीपी के पास डिप्टी सीएम और 7 मंत्रालय रह सकते हैं। लेकिन पेच गृह मंत्रालय को लेकर फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि शिंदे गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय समेत 9 मंत्रालय चाहते हैं। गृह मंत्रालय, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट जैसे अहम मंत्रालय शामिल हैं। गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या? मुझे बात करनी है। इसी बीच बीजेपी में भी सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है। पार्टी आज महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान कर सकती है, जिसके बाद 3 दिसंबर को बीजेपी के केंद्रीय ऑब्जर्वर मुंबई पहुंचकर बैठक करेंगे, जिसके बाद विधायक दल की मीटिंग में सीएम का औपचारिक ऐलान होगा। सीएम पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम ही चल रहा है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई बैठक में फडणवीस के नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है, बस अब ऐलान होना बाकी है। जिन देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में इस पूरे चुनाव को लड़ा गया बीजेपी की तरफ से, अब चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरे हैं, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने पिछले 2.5 साल में जो त्याग किया, जिस तरह के लिए पार्टी के लिए काम किया और जिस तरह से उन्होंने अपने नेतृत्व में महाराष्ट्र में सत्ता लाने में वो कामयाब रहे, तो ऐसे में सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर महाराष्ट्र में उन्हीं को बिठाया जाए, इस तरह की एक मांग जो है तमाम बीजेपी के नेताओं द्वारा की जा रही जो महाराष्ट्र में। लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है वो बीजेपी के आला कमान को लेना है। वहीं महाराष्ट्र में सरकार बनने में देरी को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत चुटकी ले रहे हैं। राउत का कहना है अभी तक विधायक दल का नेता तो चुना नहीं गया है और शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अकेले बीजेपी के पास बहुमत है,
फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होता तो हम बहुमत में होने के बावजूद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी है। लेकिन अब बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है? क्या राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं? संजय राउत ने नई सरकार और शपथ को लेकर सवाल उठाए तो बीजेपी नेता सुनील मुंगंटीवार ने भी उसी अंदाज में बता दिया कि सरकार बनाने में देरी क्यों है। इनको पॉलिटिकल अल्जाइमर है कि ये किसने कहा, जो सरकार तय करती है, जो सरकार शपथ लेती है, वो शपथ लेने के पहले किसको इनविटेशन देना है, कौन से राज्यों के सीएम आएंगे, कौन आएंगे, ये कहते हैं। और बाद में राज्यपाल महोदय को अपनी सारी इच्छाएं कागज पर लिख कर देती है कि ये मैदान में होगा। राज्य शिष्टाचार विभाग को आदेश दिया जाता है और महामहिम राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति, अगर देश की सरकार है तो महामहिम राष्ट्रपति करते हैं। अब देश में जब नरेंद्र मोदी जी हुए तो राष्ट्रपति महोदय ने थोड़ी तारीख तय की। महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ की तारीख का ऐलान हो चुका है। अब केवल सरकार का चेहरा कौन होगा, इसका ऐलान होना बाकी है।